हेलो दोस्तों, बिहार पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का एमसीक्यू मॉडल टेस्ट, जो 51 से 100 क्वेश्चन तक होंगे, जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पेन एंड कॉपी रेडी रखें। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का अंत हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में देखा था। अब 51वां क्वेश्चन से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उदारवाद शब्द किससे संबंधित है? राजा की शक्ति, चर्च की सत्ता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सैन्य शासन। सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 19वीं शताब्दी में उदारवादी किसका समर्थन करते थे? निरंकुश राजतंत्र, लोकतांत्रिक सरकार, चर्च सत्ता, सामंतवाद। बी, लोकतांत्रिक सरकार। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? 53वां क्वेश्चन, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, सामंत। सी, मध्यम वर्ग। 54, जर्मनी में राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्र कौन सा था? बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख, हैम्बर्ग। बी, फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब हुआ? 1815, 1830, 1848, 1871। ऑप्शन सी, 1848। फ्रैंकफर्ट संसद का उद्देश्य क्या था? राजा की शक्ति बढ़ाना, जर्मनी का एकीकरण, युद्ध की घोषणा, चर्च सुधार। बी, जर्मनी का एकीकरण। 57, फ्रैंकफर्ट संसद क्यों असफल हुई? जनता का समर्थन नहीं, सेना का विरोध, राजा का समर्थन नहीं, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, जनता का भी समर्थन नहीं था, सेना का विरोध भी था, राजा का भी समर्थन नहीं था। 58, राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में अधिक हुआ? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। सी, 19वीं शताब्दी। इटली के एकीकरण में काबूल किस राज्य से थे? रोम, सिसिली, सार्डिनिया, पिडमोंट, वेनिस। सी, सार्डिनिया, पिडमोंट। काबूल किस पद पर कार्यरत थे? राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनापति। सी, प्रधानमंत्री। गैरीबाल्डी, 61वां, गैरीबाल्डी किस वर्ग के समर्थन से आगे बढ़े? सामंत, किसान, मध्यम वर्ग, मजदूर। बी, किसान। 62, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी ने किस क्षेत्र को मुक्त कराया? रोम, वेनिस, दक्षिण इटली और सिसिली, मिलान। ऑप्शन सी, दक्षिण इटली और सिसिली। 63, ब्लैक शर्ट सेना किससे संबंधित थी? जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। बी, इटली। जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को कब हराया गया? 1848, 1864, 1866, 1870। सी, 1866। ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध किस वर्ष हुआ? 1864, 1866, 1870, 1871। बी, 1866। जर्मनी के एकीकरण का अंतिम युद्ध किससे हुआ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, इटली। सी, फ्रांस। फ्रांस प्रसा युद्ध के बाद जर्मनी का सम्राट किसे बनाया गया? बिस्मार्क, विलियम एक, फ्रेडरिक, हिटलर। बी, विलियम एक। जर्मनी के एकीकरण की घोषणा कहाँ हुई? बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, वर्साई का महल, वियना। सी, वर्साई का महल। इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? 1861, 1866, 1870, 1871। ए, 1861। इटली की राजधानी कब रोम बनी? 1861, 1866, 1870, 1871। सी, 1870। 71, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? किसान, मजदूर, सामंत और राजशाही, मध्यम वर्ग। सी, सामंत और राजशाही। 72, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव किस क्षेत्र में नहीं पड़ा? राजनीति, संस्कृति, भाषा, मौसम। डी, मौसम। 73, लोकगीत और लोक कथाएं किस भावना को मजबूत करती है? धार्मिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, सामंती। सी, राष्ट्रीय। 74, राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? धर्म, सत्ता,
राष्ट्रीय एकता, सेना, सी राष्ट्रीय एकता। 75, राष्ट्रवाद की भावना किससे उत्पन्न होती है? डर से, साझा पहचानने से, गरीबी से, युद्ध से, बी साझा पहचान से। 76, जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस आंदोलन से जुड़ा था? औद्योगिक आंदोलन, फ्रैंकफर्ट आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन। ऑप्शन बी फ्रैंकफर्ट आंदोलन। 77, यूरोप में राष्ट्रवाद ने किसे बढ़ावा दिया? साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रराज्य, तानाशाही, सी राष्ट्रराज्य। 78, राष्ट्र राज्य का अर्थ है साम्राज्य, उपनिवेश, एकीकृत स्वतंत्र राज्य, धार्मिक राज्य, सी एकीकृत स्वतंत्र राज्य। 79, राष्ट्रवाद के कारण किस व्यवस्था का पतन हुआ? लोकतंत्र, पूंजीवाद, सामंतवाद, समाजवाद, सी सामंतवाद। इटली में राष्ट्रवाद के प्रसार में किस भाषा की भूमिका थी? फ्रेंच, बी जर्मन, इटालियन, लैटिन, सी इटालियन। जर्मनी में कौन सी भाषा राष्ट्रवाद का आधार बनी? फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी, सी जर्मन। राष्ट्रवाद किस भावना से जुड़ा है? व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामूहिक, धार्मिक, सी सामूहिक। यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे अस्थायी प्रभाव क्या था? युद्ध, विभाजन, राजनीतिक एकता, गरीबी। ऑप्शन सी राजनीतिक एकता। 84, इटली और जर्मनी के एकीकरण में क्या समानता थी? शांतिपूर्ण प्रक्रिया, राजाओं की भूमिका, युद्ध और कूटनीति, विदेशी सहायता, युद्ध और कूटनीति। 85, राष्ट्रवादी प्रतीक का उदाहरण क्या है? राजमुकुट, राष्ट्रीय ध्वज, चर्च, किला। ऑप्शन बी राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रवाद ने किस भावना को कमजोर किया? एकता, भाईचारा, सामंती निष्ठा, स्वतंत्रता, सी सामंती निष्ठा। 87, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र कौन सा था? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, सी यूरोप। 88, राष्ट्रवाद के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका थी? कोई नहीं, विभाजन, जागरूकता, संघर्ष, सी जागरूकता। 89, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का संबंध कैसा है? विरोधी, पूरक, असंबंधित, शत्रु, बी पूरक। 90, यूरोप में राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया? किसान, मजदूर, राजशाही, मध्यम वर्ग, सी राजशाही। 91, राष्ट्रवाद की भावना को किसने दबाने की कोशिश की? उदारवादी, राष्ट्रवादी, निरंकुश शासक, छात्र, सी निरंकुश शासक। 92, इटली में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक क्या बना? वेनिस, रोम, फ्लोरेंस, मिलान, बी रोम। जर्मनी में राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपनिवेश बनाना, औद्योगिकरण, एकीकरण, युद्ध, सी एकीकरण। राष्ट्रवाद ने किस भावना को जन्म दिया? भय, घृणा, राष्ट्रीय गौरव, अलगाव, सी राष्ट्रीय गौरव। 95, यूरोप में राष्ट्रवाद का परिणाम क्या रहा? छोटे राज्यों का विलय, साम्राज्य का विस्तार, उपनिवेशवाद, धार्मिक युद्ध, ए छोटे राज्यों का विलय। जर्मनी के एकीकरण में कितने युद्ध निर्णायक थे? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन सी 3। राष्ट्रवाद ने किसे बढ़ावा दिया? समान नागरिकता, वर्ग भेद, दासता, निरंकुशता, समान नागरिकता, ए। 98, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किसके पतन से जुड़ा था? लोकतंत्र, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद। ऑप्शन बी सामंतवाद। राष्ट्रवाद का सबसे अंतिम लक्ष्य क्या था? युद्ध, साम्राज्य, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य, उपनिवेश, सी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य। यूरोप में राष्ट्रवाद ने किस युग की शुरुआत की थी? सामंती युग की, औद्योगिक युग की, आधुनिक राष्ट्र राज्य युग की, मध्यकालीन युग की, सी आधुनिक राष्ट्र राज्य युग की। तो दोस्तों यह था यूरोप में राष्ट्रवाद एमक्यू टेस्ट। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना स्कोर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिहार पाठशाला और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय